एनएमआईएमएस से एमबीए करना वर्थ इट रहेगा? एनएमआईएमएस दो तरह के एमबीए प्रोवाइड कर रहा है, एक जनरल एमबीए, एक वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए एमबीए। तो मेरे लिए कौन सा सही रहेगा? क्या मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस वाले एमबीए में प्लेसमेंट्स मिलेंगी या मुझे नॉर्मल जनरल एमबीए में प्लेसमेंट्स मिलेंगी? क्या मेरे लिए एक प्लेसमेंट के लिए एनआरसी मुंजी से एमबीए करना सही है या मैं किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर सकता हूँ? क्या मेरे लिए दोनों में से कौन सा सही है? आपके माइंड में भी ऐसे भर भर के सवाल आ रहे होंगे। ये वीडियो आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, थोड़ा सा एक आधा मिनट ऊपर हो जाए तो माइंड मत करना। आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि अल्टीमेटली नारसी मुंजी प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि नारसी मुंजी जो बैन हुई थी उसके पीछे का रीजन, एंड क्या फर्दर अगर आप नारसी मुंजी से एमबीए कर रहे हो, प्लान कर रहे हो और कर भी लेते हो तो क्या ये आपके सीवी पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा? सो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सोल्यूशन करियर विद कोमल मैम पे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। हमारे इस चैनल पे भर के एमबीए पीजीटीएम इंटर्नशिप्स के वीडियोस मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अच्छा कोई न्यूज मिस कर दोगे। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नारसी मुंजी का जनरल एमबीए एंड वर्क एक्सपीरियंस एमबीए कौन सा वर्थ इट होगा और कौन सा वर्थ इट नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नारसी मुंजी टॉप 5 बी स्कूल ब्रांड में आता है जब मैं कंसीडर करती हूँ इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ नारसी मुंजी का जो टेस्ट होता है, एक जब वो ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो उनका एक टेस्ट होता है एनमैट। तो ये खुद का एडमिशन टेस्ट लेते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से मैनेजमेंट में एमबीए या बीबीए में एनरोल कर सकते हैं। करेक्ट? ये तो हुआ नॉर्मल सा कि है क्या ये नारसी मुंजी। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो एमबीए प्रोवाइड करा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा सही रहेगा? फिर भी अगर आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ना समझ आए तो आप गूगल फॉर्म फिल करो, व्हाट्सएप करो, डायरेक्ट कॉल करो, पर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने लेना ही जरूर है। सो जनरल एमबीए क्या होता है? जनरल एमबीए जो कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है, इसी तरीके से नारसी मुंजी भी प्रोवाइड कराती है। उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 70-30 का ही होता है। उसके जो टोटल कॉस्ट फीस है वो 2,20,000 है, जिसपे कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है और एक करियर पॉइंट की तरफ से भी डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा 5 स्पेशलाइजेशन में ये अपना एमबीए कराती है। जनरल है सब कुछ, लेकिन इसकी खास बात क्या है ना, सिस्टम है यार। सिस्टम हैंग नहीं होता इनका, सिस्टम बहुत बढ़िया इन्होंने बना रखा है। प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं, प्लेसमेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी कराते हैं। अल्टीमेटली अगर आपको इंटरव्यू देना आता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स अच्छी हैं, आप कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कहीं पे भी खुद के बिहाफ पे भी जॉब ले लेते हो और ये इन्हीं चीजों पे काम करते हैं। तो इन शॉर्ट मोटा बात करूं तो एमबीए का जो इनका जनरल कोर्स है, अगर वो फ्रेशर हो, आप फ्रेशर हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। कुछ डिस्काउंट्स वगैरह एक्स्ट्रा लेने हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो मुझे मोटी सी बात समझ आ गई कि हाँ ठीक है, इतने टाइम में मुझे इतनी ही न्यूज जानने को मिलेगी, डिटेल में जानना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए एमबीए। जो इनका वर्किंग एक्सपीरियंस वाला एमबीए ना, वो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई के लेवल पे बना रखा है। उसमें सिर्फ मैं 2 से 3 बातें कहूंगी ताकि आपको यहीं पे और एंट्री और यहीं पे एग्जिट मिल जाए। पहली बात तो ये कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है, ये उस टाइप के कैंडिडेट के लिए जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, वो उसी को ही आगे फर्दर मूव करना चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जो अच्छी खासी जॉब पे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छी खासी नॉलेज लेके और उसमें प्रमोशन लिया जा सके, या फिर जो जनरल जॉब पे हैं, जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि और ज्यादा हाई लेवल पे काम किया जाए। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस का एमबीए करते हो तो आपको पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालना कंपलसरी से कंपलसरी, अगर आपको इस कोर्स का पैसे की वर्थ इट पूरी करनी है तो। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई भी प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को प्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है। थर्ड बात, अगर मैं बात करती हूँ इसके इवैल्यूएशन की, तो जहां पे जनरल एमबीए में होता था 70% ऑफ एग्जाम, 30% ऑफ असाइनमेंट, सिमिलरली नहीं रिवर्स इसका होता है जिसमें 70% असाइनमेंट एंड 30% एग्जाम्स। तो इवैल्यूएशन मेथड इसका बहुत अच्छा है, हर ये नहीं होगा, हर 6 महीने में होगा, नहीं। टर्म्स वाइज इन्होंने काफी सारा बनाया है, कम से कम 10 ऐसे टर्म्स बनाए हुए हैं डिवीजन वाइज की, 3-3 महीने का, 2-2 महीने का, 6-6 हफ्तों का, इस तरीके से शेड्यूलिंग बनाई हुई है। डिटेल वीडियो वैसे मैंने एक बना रखी है। स्टिल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सअप करो, गूगल फॉर्म फिल करो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो टोटल कॉस्ट फीस है 4 लाख है, जिसपे एडिशनल डिस्काउंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ डिस्काउंट हमारी तरफ से भी है। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनएमआईएमएस जो बैन हुआ था उसके पीछे का रीजन एंड क्या वो हमारे सीवी को इफेक्ट करेगा? तो आंसर इज दिस कि इसके पीछे का जो स्पेसिफिकली रीजन था
वो ये था कि उसने यूजीसी की गाइडलाइंस को नहीं माना था। नंबर ऑफ इनटेक के वाइज से वर्षा में इनका जो नंबर ऑफ एडमिशंस था वो बहुत ज्यादा इन्होंने ले लिया था, यूनिवर्सिटी ने इस वजह से इनको बैन कर दिया था। अदरवाइज कोई ऐसा बैन करने का कोई उस तरह का रीजन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत रेप्यूटेड है तो हर चीज का बहुत ध्यान रखती है। बट ये होता है ना, लालच बुरी बला है वाला काम है, तो यहाँ पे भी वही मार खाया। तो ऐसा अगर आप आगे इस सेशन के लिए कर रहे हो तो कोई भी फर्दर आपका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो कुछ और डिटेल चाहिए, प्रोफाइलिंग करानी है, वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, और इसी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, गूगल फॉर्म एंड डायरेक्ट कॉल। थैंक यू सो मच, बाय।